स्क्रीन शेयर कर दिया ना मैंने? यस सर। अच्छा अच्छा, इसमें आप जरा ये देखें, ये जरा पढ़ें, ये मैं किताब में कुछ चेंजेस आप ही की वजह से कर रहा हूँ। जरा ये पढ़ें, ये मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, पढ़ें जरा। Let us start with displacement factor. ऊपर से सबसे ऊपर से, यहाँ से सबसे ऊपर से। Okay, sir. Expressing displacement vector trajectory analytically and finding the velocity and acceleration vector analytically. सर मुंतहा मैम की आवाज बहुत कम होती है, उनकी मुंतहा आवाज नहीं आती। की आवाज ही नहीं निकलती असल में। आज तो वैसे बहुत शर्मिंदा हैं, आज तो बिल्कुल ही आवाज नहीं निकलेगी। हाँ, वादा करने के बाद कोई किसी के वादा ना निभाए, वो तो बहुत बुरी बात है। मैं सारा दिन इंतजार करता रहा हूं तुम्हारा। सर अगर मुझे पता होता मेरा इंतजार करे मैं जरूर रुक जाती अकेले। हाय 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 हाय, मुझे लगा अब आप तो भूल गए होंगे। हाँ जी, बिल्कुल भूल गया होगा मैं तो। हाँ, जाहिर है इतना बुढ़ा हो गया हूँ कि वो बुढ़ा कुत्ता तो भूल ही जाता है हर बात, है ना? नो हाँ सर, ऐसा नहीं है। मैं सीरियसली मैंने रास्ता भी नापा है कि वहाँ आपके घर तक का कितना रास्ता है पीयू से। तो फिर पता नहीं मुझे, हालांकि मैं देखती भी रही हूँ लेकिन वो फ्रेंड ने भी जल्दी वापस आना था, तो अगर मैं उससे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती तो वो मान भी जाती। मान भी जाती, लेकिन मुझे क्या जरूरत थी आपसे मिलने की, सवाल ये है ना? नो सर, मैंने सीरियसली, मुझे पता होता है कि आप सीरियसली मेरा इंतजार कर रहे हैं, आपने इस बात अच्छा को अच्छा, नॉन सीरियसली भी इंतजार किया जाता है? हाँ, तो मैं नहीं नॉन सर, अम, मैं सीरियसली मैं फिर आज आ जाती क्योंकि हम रात को ही अभी घर वापस आए हैं, तो हम आज आज दिन में आ जाते वापस। चलें, आपकी मेहरबानी, आप वर्कशॉप में तो आ गई, आपका बड़ा बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। इतनी तो लिफ्ट करा दी आपने। नो सर, मैं अभी वो वर्कशॉप ही देख रही थी, पिछले वाली जो पिछली चलें वर्कशॉप्स जो चलें, रिकॉर्ड अब हुई आप थी। ये पढ़ें जरा, मुझे तो अपनी औकात का पता है। नो सर। हाँ जरा पढ़ो, ये क्या लिखा है? Expressing displacement vector trajectory analytically and finding the velocity and acceleration vector analytically. Uh, उसके बाद है, although we are proud of our unified graphical approach and it has been tested almost a dozen times in our workshops, once the basic concept of the slope is understood, a lot many participants can discover themselves themselves to do differentiation, integration, and solve differential equations with great ease. But let us do these activities. Let us अच्छा, start with this. एक मिनट एक मिनट, ये इसके नीचे छुप गया असल में। हाँ, अब देखो। Let us do these activities analytically also. हाँ जी, इसके आगे मैं लिख देता हूँ, देन यू कैन जज योर सेल्फ। The two approaches combined together, the two approaches graphical as well as analytical। तुमने क्या बताया था अपनी दोस्त को, किसी बुड्ढे से मिलने जा रही हूँ? उसने कहा पागल हो तुम? हाँ, No, sir. मैंने उन्हें बताया कि डीएचए में है आपका घर, तो मेरा डीएचए में वो नहीं कहने है। लगी नहीं हमने डीएचए नहीं जाना। डीएचए में तो है ही नहीं, मैं डीएचए में रह सकता हूँ। ये नॉर्थ ये ईडन एवेन्यू डीएचए में नहीं है? नहीं नहीं, डीएचए में नहीं रह सकता यार मैं मुझे तुम क्या समझती हो? अच्छा, तुम डीएचए समझ के इम्प्रेस हो गई थी? नहीं सर,
अच्छा अच्छा सर्च किया था, फिर जो है वो अपनी कजन के साथ शेयर किया था कि मैंने इधर जाना है, फिर हाँ उन्होंने मुझे बताया, कहती है ये तो डीएचए में है। हाँ, उसने कहा वो तो इम्प्रेस हो गई, जी सर। वो तो इम्प्रेस हो गई भाई, ये डीएचए में रहते हैं। फिर वो कहने लगी कि वहाँ पे डीएचए में नहीं जाना, दिस एंड दिस, पता नहीं वो क्या क्या कहानियां सुनाने लग गई। फिर उसके बाद जो है वो, यार हम गरीबों के क्वार्टरों में रहते हैं, हम डीएचए में नहीं रहते। तुम खामखी इम्प्रेस हो गई हमसे। हाँ चलो, किसी बहाने तो इम्प्रेस हुई, अदरवाइज तो तुमने इम्प्रेस होना ही नहीं था, है ना? नहीं सर, मैं आपकी पहली वर्कशॉप देख के इम्प्रेस हुई थी, जो मैंने सबसे पहले देखी थी, जब मुझे पता भी नहीं था किधर साहब होते हैं ज्वाइन किधर कर नहीं। लिया। साहब जरा आप ये देख लें, अपना माइक बंद करके जरा ये देख लें, हम थोड़ा सा पीछे जाके फिर आगे जाना चाहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये जरा आप देख लें, इन्होंने पढ़ तो दिया है, लेकिन आप एक दफ़ा बस इसको रीड कर लें कि आज हम क्या करना चाहते हैं, आज के हमारे क्या प्लान्स हैं, और देखते हैं कि असल में पहली वर्कशॉप जो हमारा पहला ग्रुप है, उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं। तो वो ये वर्कशॉप जो मैं कर रहा हूँ और किताब के अंदर जो चेंजेस मैं ला रहा हूँ, वो भी इसी वजह से हैं। ये किताब का एक मॉडिफाइड पेज, इनफैक्ट एक्स्ट्रा पेज आपको नज़र आ रहा है जो मैंने इंसर्ट किया है, कि उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी बीच में लाया जाए जिनके बारे में मुझे ये खाम ख्याली थी कि लेकिन सर इससे तो हम आगे निकल गए थे, तो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था डिस्प्लेसमेंट ये और वेलोसिटी पता वेक्टर चल का। जाएगा कि कितना बेसिक कॉन्सेप्ट था। यही तो चक्कर है सारा, तलाल साहब, यही तो मसला है कि हम आगे चले जाते हैं और पीछे का पता ही चलता है कि पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट यही तो पहले ग्रुप में हमने डिस्कवर किया। यही तो मजे की बात है। ठीक ठीक। तो जैसे ये सिदरतुल मुंतहा को ये सोच के गलत मालूम करके इम्प्रेस हो गए कि मैं डीएचए में रहता हूँ। यार मैं डीएचए में नहीं रहता, मैं यहाँ पे क्वार्टर्स हैं बड़े चीप किस्म के, उसमें रहता हूँ। ये खामखी इम्प्रेस हो गई मुझसे कि आप डीएचए में रहते हैं। अच्छा डीएचए से तो सर वाकई इम्प्रेस होना भी चाहिए सर, मतलब हाँ जी, रूलिंग क्लास है हमारी डीएचए हाँ में, जी, रूलिंग और क्लास है। हम डिफेंस। रूलिंग क्लास में कहाँ आते हैं? हम रूलिंग क्लास में बिल्कुल नहीं आते ना। तो ये इम्प्रेस हो गई कि डीएचए में नहीं जा, डीएचए में रहते हैं ये, लेकिन आई फिर भी नहीं। अच्छा जी, अब ये है, अभी आप जो कह रहे थे ना, ये तो चीज़ें हम बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो हम कर चुके हैं पहले से। हाँ, जी सर, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर हमने तो प्लेसमेंट और ग्रुप 2 में तो हमने तो कर लिया था ये। हाँ, तो अब आज हम देखते हैं कि कितना हम एट ईज हैं इन इन चीज़ों से। अच्छा, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स शो किए हुए हैं, ठीक है? आपको जी सर। जी नजर आ जी। रहा है? ये मैं वही कर देता हूँ स्केल जो वहां पर इस्तेमाल की थी मैंने। तो ये वही स्केल हो गई। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हैं, क्या मसला है इसको? अच्छा हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं ना? अच्छा जी, बाइसिकल जो आपकी है वो कहाँ पे खड़ी हुई है? वो बाइसिकल भी मैं आपको दिखा दूं कहाँ पे खड़ी हुई है बाइसिकल। ओहो, यहाँ पर इसमें तो ज़रा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो चले, मैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ, बता देता हूँ कि बाइसिकल कहाँ से शुरू हो रही है। जेड को हम रेड कर देते हैं। हाँ काउंटर क्लॉकवाइज हमने अज्यूम किया था इसमें। हाँ, काउंटर क्लॉकवाइज एज्यूम किया था, इसको रेड कर देते हैं और मोटा भी कर देते हैं। यहाँ से बाइसिकल स्टार्ट होती है, ठीक है? यस सर।
अच्छा, और आपको ये भी याद होगा कि इस बाइसिकल के अंदर हमने ये एज्यूम किया था, बड़ी सिंपल चीजें हैं ये, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सिंपल चीजें हैं, लेकिन सिंपल चीजें अगर ना पता हो और आखिर में पता चले कि सिंपल चीजों में लूप होल्स रह गए हैं, तो फिर तो आप कहेंगे कि ये तो डीएचए में नहीं रहते, तो ये सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, तो फिर तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। नो सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये लिखा था कि क्या लिखा था, यहाँ पर था कि we assume as before for the same that the time between two consecutive positions of the bike is 1 unit of time, 1 unit of time, ठीक है ना? तो वहां पर भी हम 1 unit of time ले लेते हैं, 1 unit of time। इन्होंने सिदरतुल मुंतहा ने कहा था मैं आज अपनी क्लास फेलोज के साथ आपसे मिलने आऊंगी, और मुझे पूरा यकीन था कि इन्होंने कोई नहीं आना मिलने मिलाने, ऐसे ही हुआ। अच्छा जी, तो यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लगता है, आपको समझ आ गई ना? अच्छा, अब आप थोड़ा सा इसमें इसमें सिदरा, अब अगर यार तुम अब आने जाने को छोड़ो, अब तुम ये समझने की कोशिश करो, अगर तुम समझ गई तो तुम समझो कि तुम आ भी गई, ठीक है? अच्छा तलाल, ये साइकिल यहां से शुरू हो रही है और इधर जा रही है, गेट माय Yes पॉइंट sir, yes है? sir, point Z is starting point है। और ये 1 सेकंड में इधर जाती है, हाँ? ठीक है, टाइम इंटरवल हमने 1 ले लिया। टाइम इंटरवल हमने 1 लिया हुआ है। अच्छा, अब आप जरा ये गौर से देखें, आप जरा ये देखें गौर से कि ये जरा गौर से देखें कि ये कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या 12, हाँ? 1 12 से 2 6 7 हर 8 क्वाड्रेंट 9 में 10 तीन 11 तीन 12। पॉइंट्स हो गए ना। हाँ यार, मुझे तो गिनती भी भूल गई अब। 4 क्वाड्रेंट्स हैं सर और 3 पॉइंट्स हैं हर क्वाड्रेंट में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये साइकिल जो है वो 1 सेकंड में यहां से यहां जाती है, और 1 सेकंड में यहां से यहां जाती है, तो ये वापस कितने सेकंड में आएगी? इंतहा मुंतहा, तुम जरा बताओ। मुंतहा, चलो वो तो नाराज होके चली गई। नो मुंतहा, सर, इंटरनेट में तो कोई इशू था शायद, तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकी। आप मैं रिपीट पूछ रहा हूँ, करेंगे? ये साइकिल यहां से यहां तक 1 सेकंड में जाती है, तो ये कितने सेकंड्स के बाद वापस यहीं पे पहुंच जाएगी? ये सर्कल करे जा रही है, साइकिल चले जा रही है, सर्कल में सर घूमती जा रही है, हाँ? 16 सेकंड के बाद पहुंच जाएगी। 16 सेकंड के बाद, लो जी 16 सेकंड के बाद। अब आप तलाल साहब बताइए, अब आप बताइए, आप कह रहे थे ये चीजें तो हमने बहुत पहले कर ली थी। सर 12। हैं? 12? अगर वो Z से O की तरफ 1 सेकंड में आ रही है, तो वो फिर अपना पूरा चक्कर जो है वो 12 सेकंड में कंप्लीट कर लेगी। नहीं यार, 8 सेकंड में करेगी, 8 सेकंड में नहीं करेगी, हैं? लेकिन सर यहाँ पे तो हमने उसे 12 इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है, और अगर वो अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक ठीक है, इंटरवल ठीक है में बाबा, 3 ठीक है, सेकंड ठीक लेगा। है, 12 सेकंड में तय कर लेगी। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? हम ये जो इसका एक्स पार्ट है, का एक्स पार्ट कितना है? इस वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्स पार्ट कितना है? मुंतहा तलाल, आप सुनते जाएं जरा, तलाल, जी जी सर, मैं एक्स पार्ट कितना है इसका, इस वेक्टर का? सर
पार्ट 0 है। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ v होगा ना, उसमें देख लेते हैं तुम। ये देखो ये आ गया ना, Yes, 0 sir. और 6। हाँ, Yes, sir. और o का कितना है? Sir, O का होगा -3 देख and देख लेते हैं, 5. यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं यार, देख लेते हैं, परेशान नहीं हो। o किधर गया? Sir, ये अभी आया था O. कहाँ आया था? ये o नहीं है, बिल्कुल सामने है. ये वाला हो। हाँ, Yes, sir. ये -3 है। हाँ, Yes, sir. अच्छा तो अब ये बताओ कि x पार्ट यहाँ पे कितना है? Sir, यहाँ पे है 7. No, 6. x पार्ट, Oh, sorry, X पार्ट 0 है. x Y पार्ट पार्ट 0 है। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं पहले इसको क्लिक करता हूँ, इसको पहले मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। और ड्रॉ इस तरह से करता हूँ, ब्रैकेट में x ऑफ z, नहीं पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ना 1, 0 लिखूंगा पहले, तो 0 टाइम पे है ना ये, तो फिर मैं लिखूंगा x ऑफ z। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट आ गया b। हाँ, b का मुझे नाम नहीं चाहिए, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ब्राउन कर दूं, और ब्राउन के साथ साथ क्या है यार मसला, वो किधर गया पॉइंट? वो पॉइंट ही गायब हो गया। Yes, sir. डिलीट हो गया सर। अच्छा, 0 और x ऑफ z, ये जब ये गायब, अच्छा ये यहाँ पे आ जाता है b। ऑल राइट, मुझे यहाँ पे क्लिक करना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, मुझे वहां पे क्लिक करना चाहिए था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से क्लिक करके फिर मुझे आना चाहिए ताकि वो उस स्क्रीन में जाके लगे, 0 और x ऑफ d। ये क्या हुआ? मैंने लिखा नहीं। सर वो एक्स ऑफ जी जो है वो ग्राफ 1 में है और आप ग्राफ 2 में कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो लिंक नहीं हो रहा, दोनों सेम ग्राफ में होने चाहिए दोनों, या तो आप उसको सिंपल 0 लिखते हैं। नहीं लेकिन यार आगे भी लेने पड़ेंगे ना। नहीं वो करेगा लिंक ऐसी की तैसी उसकी। डिलीट और x ऑफ d, x ऑफ d नहीं है, x ऑफ z है ना, x ऑफ z है। वो तो हम यहां पर तो z था ना, तो d क्यों लिख दिया मैंने? ये अभी भी नहीं आया। ये मैं इसको, ये इधर से ही होके इधर से ही आना है इसने। आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये दोनों ग्राफ से डेटा दोनों ग्राफ से ले सकता है, वरना फिर दोनों ग्राफ शो करने का फायदा क्या हुआ? फिर आप यहां दूसरे ग्राफ पे क्लिक करें और फिर टाइप करें। अब देखें जी, 0 और x ऑफ z, ये आ गया ना पॉइंट, ये पॉइंट आ गया ना, ये देखें b। जी पॉइंट। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, अब तो गायब नहीं हुआ ना, और इसका वो भी बढ़ा देता हूं जरा। लो जी, ठीक हो गया। ओए, ये क्या हुआ? ठीक है, इसका नाम नहीं चाहिए हमें, शो लेबल 0, ये हो गया ना ठीक। अब दूसरा पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे? अब कोई साहब इसकी इसकी स्नैपशॉट ये आपके पास बना हुआ नहीं है? मैं फाइल भेज दूं आपको ये वाली, मैं फाइल भेज रहा हूं आपको, तो इसमें से कोई और करेगा, मैं नहीं करूंगा ये काम।
देखते हैं कितने आप एफिशिएंटली ये करते हैं। सेव फाइल, सेव, और ये यहां से सेव हो गई और यहां से शेयर होगी, शेयर, ये कॉपी, और मैं आपको यहां से इसमें चैट में डाल के और कॉपी करा देता हूं, चैट में डाल के, और ये देखें जी, लें जी। अब मुंतहा आप खोलें, जरा खोलें इसको जल्दी से और शेयर करें अपनी स्क्रीन को। Yes, sir. अच्छा, इतने में ये बताएं मुझे, तलाल साहब, मुझे पता है आप इन लोगों से, कई लोगों से बहुत आगे हैं, कि अगर हम एक्स में प्लॉट करें, टाइम में प्लॉट करें एक्स, एक्स कंपोनेंट को, बाइसिकल के एक्स कंपोनेंट को, जबकि वो काउंटर क्लॉकवाइज चल रही है, तो क्या चीज बनेगी? विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्टेंस, टाइम 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 वर्सेस दूसरा कंपोनेंट क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आप टाइम, यू आर बाइंग टाइम फ्रॉम मी। ठीक है, आप बताएं क्या बनेगी, फौरन बताएं, फटाफट, गट रिएक्शन। टाइम में स्ट्रेट लाइन बनेगी सर। हाँ, ये होगी ना बात। आप कह रहे थे कि हम तो ये बहुत कुछ कर चुके हैं, हमें आज ये करने की क्या जरूरत है। मैं ये ये पूछ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ना सर। डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करना है हमने टाइम के साथ। ये 1 सेकंड पे होगा, ये 2 सेकंड पे होगा, इसका एक्स कंपोनेंट। तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो प्लस होगी या माइनस होगी? प्लस साइड पे। स्ट्रेट लाइन क्यों होगी यार? क्योंकि सर कांस्टेंट स्पीड है ना, स्पीड कांस्टेंट है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट फिलहाल वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं, चेंज हो रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वैसे फिलहाल। आप कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो एक्स कंपोनेंट है उसको टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करें। हाँ जी, एक्स ये तो बड़ी, अच्छा, कंपोनेंट। एक मिनट फिलहाल, ये तो बड़ी जी बुनियादी बात है ना, जी जी, बुनियादी बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये तो सबको पता होनी चाहिए ना बात। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो अभी पता चल जाता है कि तुम कितने पानी में हो। देखो, ये तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये आ गई ना, ये इसको, स्केल को अब थोड़ा सा ऊपर कर लो, ये वाली जो दूसरी स्क्रीन है इसको थोड़ा ऊंचा कर लो, और थोड़ा इस साइड पे भी कर लो, लेफ्ट पे भी कर लो, मुंतहा। हाँ बताओ भाई, तलाल, जब तक ये करे, जब तक तुमसे ही जरा, मैं तुमसे ही जोर आजमाई कर लूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स जो हमने ड्रॉ किए हुए हैं, जो सामने नजर आ रहे हैं, इनका एक्स कंपोनेंट अगर ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट लाइन होगी पॉजिटिव। हाँ है? नहीं नहीं, अब स्ट्रेट नहीं, अब मुकर पॉजिटिव मत नहीं। हो यार, मुकर गए तुम। नहीं, मैं उसको दोबारा देख रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट होगी, फिर -2, -4, -6, फिर अगेन -4, -2, एक बात, 0, ये देखो ना, ये अब +2। तुमने कहना ना, ये दिस यू हैव ये कैलकुलेटिंग इन योर ये माइंड, यार ये गलत साइनोसाइडल, है। ये ये सर साइनोसाइडल यार, वेव ये है। देखा ना, ये तुमने गलत बात कर दी ना, यू हैव वो स्टार्टेड कैलकुलेटिंग। नहीं, वो मैं सामने ग्राफ देख रहा हूँ ना उसका, जो आप ये अच्छा, स्क्रीन शेयर अच्छा, हो रही है। अच्छा, वाई कंपोनेंट अगर हो, ड्रॉ करें, वो तो स्ट्रेट लाइन होगा ना, वाई कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन होगा बिल्कुल। है ना, है? वाई कंपोनेंट बिल्कुल, पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव? कंपोनेंट भी आपका है तो डिस्प्लेसमेंट फिक्स। यार नहीं, वो मुमताज, क्या कर रही हो? सर मुझे मैं इसको ड्रॉ करना शुरू करूँ सारे एक्सपेरिमेंट्स को। यार तुम ये पहले स्क्रीन जो है, ये इधर वाली राइट वाली स्क्रीन को इस साइड पे लेकर आओ ना, ये बहुत थोड़ा थोड़ा हिस्सा नजर आ रहा है इसका।
यहाँ से खींच के लाओ दलाल साहब। वाई वाई तो कांस्टेंट होगा ना, स्ट्रेट लाइन होगा। उसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगी, लेकिन हाँ कांस्टेंट होगी, मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट है। एक्स भी कांस्टेंट होगा फिर। जी एक्स भी कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि वो चेंज हो रहा ये है तुम विद ज्यादा रिस्पेक्ट ले टू आई हो टाइम। इधर, ज्यादा ले आई हो तुम इधर। और इसको थोड़ा सा बड़ा करो। हाँ बस ठीक है। अब और इसको ऊपर करो, बस यहाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब तुमने अपनी कमांड लाइन में लिखना है, नीचे जाओ इनपुट पे लिखो। ये दूसरे टाइम पे हम देखना चाह रहे हैं ना, सेकंड टाइम पे। यूनिट टाइम हमने लिया हुआ है, एक एक टाइम के वक्फे से आगे जा रहे हैं। इनपुट पे लिखो ब्रैकेट 1 1, यार लिखो भी सही, कॉमा x of o। Yes, sir. X of 4. ओ ओ ओ ओ है ना z के बाद। Yes, sir. Yes, sir. Enter. हाँ इंटर। अब ये तो नेगेटिव आ गया है। yes, जी sir, ये क्योंकि कोसाइन फंक्शन बनेगा सर, एक्स कोसाइन बनेगा और वाई साइन फंक्शन बनेगा। ये x कोसाइन बनेगा, तो x कोसाइन पे x 0 पे, तो इसकी वैल्यू 0 है। क्या बात कर रहे हो जी जी, जीरो पुट कर दिया। 0 पे 0 ही रहेगी। टाइम इज इक्वल टू टी -2 पे, टाइम इज इक्वल टू 1 पे -2 बनेगी। अच्छा चलो करती जाओ यार आगे, तुम इसी तरह करती जाओ। वेरी गुड, ये कोसाइन बन रहा है, ये तो बात सही है ना। जी सर, प्लीज सर। वैसे तलाल, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम टीचर्स जो हैं, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है, मैं तो खुद मान रहा हूं, कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज तो इनको आती होगी। बिल्कुल जी जी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि हमारे पार्टिसिपेंट्स भी ये एज्यूम कर लेते हैं। यार ये स्क्रीन को थोड़ा सा ऊंचा कर दो ताकि 6 नजर आ जाए हमें। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊंचा कर दो। स्क्रीन को थोड़ा ऊंचा कर दो, थोड़ा सा, थोड़ा सा। इतना नहीं कहा था, इतना नहीं। ऊपर भी 6 तक जाना है हमने। और नीचे करो, और नीचे करो, और ये क्या किया है। सर अब आपके ऊपर नीचे 6 हो गया। चलो ठीक है, अब इसको साइड पे कर दो, पहले साइड पे करो इसको। किसको साइड लेफ्ट पे करो जरा स्क्रीन को, लेफ्ट पे कर दो जरा। इतना भी लेफ्ट पे करने, इतना भी नहीं कहा था मैंने लेफ्ट पे करने को। सर इतना कम है। और थोड़ा और नहीं नहीं, उसको ना छेड़ो। थोड़ा सा इधर इधर मूव करो, थोड़ा सा अब इधर मूव करो, और इधर मूव करो, राइट की तरफ मूव करो। बहुत ज्यादा तुम इधर ले गई हो। बस अब ठीक है, बस ठीक है बिल्कुल। अब आगे चलती जाओ। ओके सर। ये दूसरी हमारे साथ हैं नबिया। नबिया आपको कुछ पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं? नबिया हाँ जी, पता चल रहा है। क्या क्या कर रहे हैं? तलाल जरा इनसे पूछे ना क्या कर रहे हैं। वैसे पता तो आपको भी नहीं है क्या कर रहे हैं, लेकिन नबिया से जरा पूछें क्या कर रहे हैं। ये सर हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं। नहीं अभी वाई नहीं किया, ड्रॉ करना जी शुरू किया। अभी पहले एक्स कर रहे हैं। जी जी। अच्छा इनको ब्राउन कलर कर दो सबको, चलो बाद में कर देना जब ये हो जाए तो। सर ये आगे वाले किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं मुझे क्या पता किधर जा रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन जा रहे हैं, और किधर जा रहे हैं? 8वां पॉइंट किधर जाएगा? इधर करने से। नहीं नहीं इधर नहीं, इस साइड से जा रहे हैं।
उधर से उस साइड से जा रहे हैं ना हम, पहले ओ आया, फिर पी आया, फिर क्यू आया, उसके बाद अब कौन सा आएगा? इधर वाले इस पर ड्रॉ हो गए हैं, हैं? और वो एफ के बाद वाले ना दूसरे ग्राफ पर ड्रॉ हो गए, सर्कल वाले पे। तो फिर इस पे दोबारा ड्रॉ कर दो, उनको डिलीट कर दो, इस पे ड्रॉ कर दो। तुम इधर से लेके जाया करो ना कर्सर को। x(5) तो कोई चीज नहीं है यार, ये 5 कहां से आ गया? एस है, एस एस है वो। अच्छा, चलो चलती जाओ, ये लाइन किसने लगाई है? और ये लाइन नहीं है, वो आई लिखा है ऊपर। अच्छा, और ये जो चीज इधर राइट पे ये हुई भी है, इसको खत्म करो। और क्या हुई थी? ये राइट पे जो ये हुई भी है, इसको खत्म करो। ये क्या राइट पे हुआ हुआ है? ये जो खुला हुआ है ये राइट पे, ये खत्म करो। सर राइट क्या खुला हुआ है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? यहाँ या इसको कर्सर को यहाँ पे ड्रॉ करो ना, 3 लाइनों के ऊपर, यहाँ इधर लाके। यार ये तुम क्या कर रही हो? ये मुझे ये नहीं चाहिए ना, ये जो एक्स्ट्रा चीजें नजर आ रही हैं। ये इक्वेशन 1 क्यों ड्रॉ की है? सर ये इक्वेशन 1 खुद ही हो गई है, मैं अभी उस पर टाइप कर रही थी। डिलीट करो इसको, और ये खत्म करो, ये जो चीजें ड्रॉ हुई हैं, ये जो चीजें ड्रॉ हुई हैं राइट कॉर्नर पे, ये खत्म करो। तलाल बताए ना इसको। सर ये जो पॉइंट आप कह रहे हैं सर कि नहीं यार, ये जो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ये खत्म कर देना, हमारी स्क्रीन हमें नजर आनी चाहिए पूरी। राइट पे जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ना, हाँ नहीं, मुझे तो पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, ऑप्शन तो नहीं नजर आ रहे। यार, यहाँ पर सबसे ऊपर 3 लाइनें हैं, उन 3 लाइनों के नीचे 3 लाइन, 3 लाइनें अच्छा, ये और- जी जी, जो ये ग्रिड फंक्शन है, ग्रिड, हाँ हाँ ग्रिड फंक्शन, ये खत्म कर दो। ग्रिड और ये जो आ रहा है मैग्नेट, हाँ जी, इसको यहाँ पे लाके खत्म, यहाँ सेटिंग्स क्लोज कर दें, हाँ जी, हाँ जी, क्लोज कर दें इसको। वो तो यार ये नहीं क्लोज करना था ना, इस पे लाके क्लोज करना था। वापस जाओ, सारा खराब कर दिया तुमने। वापस जाओ, दोबारा दोबारा उस पर क्लिक करके दूसरा ग्राफिक्स टूल ओपन करें। वापस जाओ यार, यहां से वापस जाओ। ग्राफिक्स टूल ओपन करें। नहीं यार, वापस जाओ, वापस की कमांड, बैक कमांड। कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी, अंडू। नहीं, कंट्रोल दी नहीं चलेगा, इस पे ये है बैक कमांड। अंडू जी, नहीं वो इनेबल नहीं है, वो इनेबल नहीं है। आप दूसरा ग्राफ ओपन करवाना चाह रहे हैं सर, ग्राफ टू। हाँ जी, ये उल्टा पड़ गई मुझे तो ये काम। ये नीचे आए ना, ग्राफिक्स टू ओपन करें, ये, हाँ जी ठीक है, इस पे दोबारा क्लिक करें। इस पे नहीं करते यार, इस पे सर ये ग्राफिक। आ गया ना ग्राफिक्स टू। अच्छा चलें, ठीक है। अब ये बंद कर देना, ये वाली जो चीज थी ये बंद कर दें प्लीज। ये डिस्प्ले, ये नहीं, दूसरी विंडो पे सर, के ग्राफिक्स टू वाली विंडो पे के वन में? जाहिर है ग्राफिक्स 2 पे ही काम कर रहे हैं हम तो। टू पे, इसमें हाँ जी, टू पे इतनी बंद सी करते बात हैं। मैं कर रहा हूं। ये इसको नहीं ऑप्शंस, करना यार, इस साइड पे नहीं, इसको नहीं करना, साइड पे यार। यहाँ पे 3 लाइनें लिखी हुई हैं, उनको क्लिक कर दो। 3 डॉट्स लगे हुए हैं ना, 3 डॉट्स। 3 डॉट्स नहीं लगे हुए, 3 लाइनें लगी हुई हैं। डॉट्स को नहीं करना, वो फिर खराब हो जाएगा। 3 लाइनें लगी हुई इसके नीचे, इसके ये जहाँ नीचे। पे ये हाँ, बस खत्म ये हो हाँ गई, जी। इतनी सी बात थी यार। चलें अब आगे चलें।
यार कम से कम ये चीजें तो पता हो जानी चाहिए ना। अब तो मैं जो जबरा की जो बुनियादी कमांड्स हैं कि ये चीज छुपानी है या ये चीज दिखानी है, ये चीजें तो पता होनी चाहिए ना अब आपको। ये कैसा अच्छा तलाल कॉस फंक्शन बन रहा है। जी सर, हाँ, कोसाइन फंक्शन। जी सर, आपको आपको ये भी समझ नहीं आता कि मैं मजाक कर रहा हूँ या सीरियस हूँ। कोसाइन फंक्शन ही है सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ खूबसूरत कोसाइन फंक्शन है। रेगुलर नहीं है, मतलब ये पॉइंट्स रेगुलर नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ खूबसूरत कोसाइन फंक्शन है, आप कह रहे हैं रेगुलर नहीं है। कोसाइन फंक्शन इज अ कोसाइन फंक्शन, उसमें इरेगुलरिटी कोई हो ही नहीं सकती। नहीं, ये जो पॉइंट्स आप जो देख रहे हैं, जैसे डी और ई के दरमियान डिफरेंस कम है और सी और डी हाँ, के दरमियान बिल्कुल ज्यादा ऐसे ही है। होता है कोसाइन फंक्शन में। बिल्कुल यही तो खास बात है कोसाइन फंक्शन। इट्स नॉट अ लीनियर फंक्शन। जी, आगे भी चलती जाओ ना, पी के आगे भी चलती जाओ। कंप्लीट हो गया ना, जेड जेड पे नहीं तो कोई कंप्लीट हो बात गया। नहीं, आगे चली जाओ और साइकिल तो चलती जा रही है। ये एक्स ऑफ ओ लगाया है। जी सर, और अच्छा ठीक है। फिलहाल अभी भी आपको इसका गुमान है कि ये कोसाइन फंक्शन है। यस सर। यार क्या हो गया फिलहाल, कम ऑन। आज आपने कुछ आपको रात को नींद आई साइन थी, चाय कॉफी पी है? कोसाइन कॉस ऑफ जीरो पे जीरो होता है, साइन ऑफ जीरो, सॉरी, कोस ऑफ 90 डिग्री जीरो होता है और जीरो पे 1 होता है, मैक्सिमम होता है। ये साइन ये साइन साइन है। साइन जीरो पे जीरो होता है, 90 पे 1 होता है। नहीं यार, ये साइन तो हो ही नहीं सकता। इट हैज टू बी माइनस कोसाइन। चलो यार, इनको सेगमेंट से ज्वाइन कर दो। चलो ना, इसको सेव कर दो, ये गायब ना हो जाए। सेव कर दो इसको, गायब ना हो जाए। मुंतहा क्या कर रही हो तुम? यू आर हेयर और नॉट? यस सर, आई एम हियर। मैं इसको सेव ही करने लगी थी। तो करो ना सेव। यस सर, मैंने सेव कर दिया। अच्छा बस ठीक है। अब आगे इनको इनको ज्वाइन कर दो। तो तलाल अब ये साइन है या कोसाइन है? सर ये माइनस साइन है सर। यार देखो, माइनस तुम साइन। कितनी दफा अपनी बात तब्दील कर चुके हो और तुम कह जी रहे थे सर। ये तो बड़ी बेसिक चीजें हैं। जी सर। हाँ, यस सर। अच्छा, जो जो वाई कंपोनेंट होगा वो तो स्ट्रेट लाइन होगी ना? नहीं सर, वो कोसाइन फंक्शन यार होगा, ये तो आप माइनस देखो ना, अब इतना माइनस इतना भी कोसाइन। थोड़ा थोड़ा बहुत तो दीन ईमान इंसान का होता है कि वो उस पर डट जाए कि नहीं यार मैंने यही बात करनी है अब। नहीं सर,
एनालिसिस के बाद रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। नहीं नहीं यार, ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है। इसमें मैं एनालिसिस के बाद का नहीं पूछना चाह रहा था, मैं तुम्हारी गट फीलिंग पूछना चाह रहा था। वो And पहला as I रेस्पॉन्स तो expected, मेरा जी and पहला as I रेस्पॉन्स तो वही expected, था। the gut feeling was wrong. यस सर। हाँ नहीं नहीं, इनका तुम ब्राउन करो ना, इन सबको थोड़ा सा मोटा करके। क्या कर रही हो भाई तुम? क्या सो रही हो? क्या कर रही हो? सर मैं ब्राउन ही कर रही हूँ सारे पॉइंट्स को। पॉइंट्स को नहीं करना ब्राउन, सेगमेंट्स को ब्राउन करना है। ओके सर। और कितना काफी है? कितना बड़ा यार मुझे तो एक भी ब्राउन नहीं होता हुआ नजर आया। सर मैंने 3 कर लिए हैं। तो ये तुम्हारी स्क्रीन नहीं नजर आ रही हमें। नो सर, मैंने स्क्रीन भी शेयर की थी है। पर मैं तीर ज्यादा मोटा नहीं, स्क्रीन फ्रीज हुई हुई है। आप दोबारा स्टॉप शेयर करके दोबारा स्क्रीन शेयर करें। सर अब नजर आया है? हाँ अब नजर आ रहा है, ठीक है। और इनके नाम भी खत्म कर दो। ओके सर। पॉइंट्स के नाम भी खत्म कर दो और उनके नाम भी खत्म कर दो। सर कल वो जो आप अपनी एक सेकंड बुक के बारे में आपने एक डिस्कस किया था, थोड़ा सा बताया था, वो मैथमेटिकल मॉडलिंग की। जी जी। और फिर एक वो थर्ड आपकी प्लानिटरी मोशन के हवाले से है, तो हम वो नहीं कवर करेंगे कुछ ब्रीफ सी मैथमेटिकल मॉडलिंग? वो आपने खुद ही कहा था कि बाद में करेंगे। अच्छा मैं वो किताब आपको भेजूं जो आपने कहा था, मैं अब तक जी नहीं जी जी। भेज। आई एम सॉरी, आप कहेंगे कि जान के नहीं भेजते किताब। हाँ नहीं 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 सर, कोई इशू नहीं सर। सबको भेज देता हूँ। ये बड़ी मुश्किल से मैंने ये किताबें इकट्ठी की हैं in a period of about 20 years. और ये तो मैंने बाई पोस्ट भी मंगवाई थी अमेजोन से, और मुझे 10,000 की पड़ी थी ये किताब। मैथमेटिकल मॉडलिंग वाली सर? हाँ जी, लेकिन आप मैं इसी को रेफरेंस बना के अपनी बुक लिख रहे हैं जो मैथमेटिकल मॉडलिंग पे आप
काम कर रहे हैं? नहीं, रेफरेंस तो नहीं बनाया मैंने, इसलिए कि सिर्फ मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर है ना ये किताब, जी। तो एक टॉपिक है सिर्फ। और ये जियोजेब्रा पे है। अच्छा, ये बुक इसकी एप्लीकेशन सारी जियोजेब्रा से लिंक है। हाँ, मतलब वो ये इसलिए कि वो ये कहता है कि मॉडलिंग की किताब जियोजेब्रा के बगैर हो ही नहीं सकती। इसमें जो बिल्कुल कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, वो हाथ से नहीं हो सकती। जी। मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए कोई ना कोई आपको कंप्यूटर टूल यूज करना पड़ता है। जी जी। तो आप अंदाजा करें कि कितनी मज़ेदार किताब है ये, कि जियोजेब्रा पे है, और इससे बेहतर किताब मैंने कोई नहीं देखी। इसकी जो एग्जांपल्स इस बुक में उन्होंने डिस्कस की हुई हैं वो जियोजेब्रा की लाइब्रेरी में भी मिल जाती हैं। यार, जियोजेब्रा की अपनी कोई लाइब्रेरी नहीं है, यही तो मजे की बात है, मैंने आपको बताई है। नहीं ये सर, उस सारे दिन जो लोग, हमने चेक किया था जियोजेब्रा की एप्लीकेशन में ना, वो काफी लोगों ने, मतलब लोगों ने जो बनाई हुई है उस पे। हाँ हाँ, वो लोगों ने जो बनाई हुई, वो आप करें, वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। बेतहाशा लोग जैसे विकिपीडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना लोग, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी इसी तरह से। तरह इसी जियोजेब्रा में भी ये एक तरह का इंटरनेशनल फोरम बन गया है मैथमेटिक्स सीखने के लिए। सही सही, ओपन एक्सेस है। हाँ जी, देखें कितना ये नेकी का काम किसी बंदे ने किया है ये। हाँ, यस सर। और ये एमएससी का थीसिस था, सोचें जरा। जियोजेब्रा। हाँ जी, तो मैं कहीं पढ़ रहा था किसी अमेरिकन प्रोफेसर का, उसने कहा कि अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीएचडीज स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं और थीसिस जमा करते हैं। हाँ, ये यस सर। एक थीसिस जो है, ये एक एमएससी का थीसिस उन सब थाउजेंड्स ऑफ थीसिस पे भारी है, डेफिनेटली सर, बिल्कुल। because it has changed the world how to teach mathematics. यार, ये मुंतहा तुमने अभी तक ब्राउन नहीं किया इनको। सर मैंने सारे सेगमेंट्स ब्राउन कर दिए हैं, आपको शो तुम नहीं हो दोबारा रहा स्क्रीन शेयर करो, इसलिए कि वो नजर नहीं आ रही हमें। और अब ये इसको सेव करके अब इसका वो शेयर कर लो, इसका जो वो है एड्रेस शेयर कर लो। और अब वो क्या नाम है हमारा, तलाल, अच्छा वो दूसरी भाग गई है, अब तलाल कर लेंगे बाकी काम। तलाल आप खोल, ये .ggb फाइल नहीं है जो आपने फाइल नहीं शेयर की। वन मिनट मैं दोबारा से करती हूँ इसको। जी। ये सारी शेयर करने का नहीं, आप सेव करके अपने किसी लोकल ड्राइव में वहां से शेयर करें। नहीं शेयर नहीं हो शेयर करना नहीं आता तुम लोगों को, वापस दिखाएं मुझे, मैं बताता हूं कैसे शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर करें आप। स्क्रीन शेयर करें, बड़ा आसान तरीका है यार, इसके अंदर बहुत आसान तरीका है शेयर करने का। आप स्क्रीन शेयर करें।
चित्रा जरा यार स्क्रीन शेयर आपको मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही? नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। जबकि मैंने तो अच्छा मैंने वो कुछ किए चैट में मैंने शेयर किया लिंक, आप उसको देखिए। हाँ जी जी, मैंने ओपन हो गया, उससे ओपन हो गया। चलें आप तलाल आप कर लें जी। अब इसमें सर वाई को ड्रॉ करते हैं, वाई कंपोनेंट को। हाँ जी, वाई कंपोनेंट को ड्रॉ करें, थोड़ा सा बड़ा कर दें उसको, और वाई कंपोनेंट को भी आपने ब्राउन में ही ड्रॉ करना है, इसलिए कि ये दोनों जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के का एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। ये स्क्रीन बंद कर दें, ये हाँ बस ठीक है। इस तरह ये साइन वेव है या कोसाइन वेव है? इधरा सर ये साइन वेव है। साइन वेव मेरी आवाज आ रही है? है? साइन वेव है, नेगेटिव साइन वेव। साइन तो ऊपर जाती है, नीचे तो नहीं जाती। वो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। अच्छा आप ऐसा करें तलाल आप ऐसा करें कि यहाँ पे ड्रॉ 6 साइन टी। जी मैं कर रहा हूँ, इनपुट ले नहीं रहा, मैं लिखना चाह रहा हूँ इस पे। उसने फिर स्क्रीन नहीं शेयर की होगी इनपुट पे। असल नहीं स्क्रीन तो मेरी शेयर है, ये नहीं वो पे मैं फाइल नहीं शेयर की होगी, कुछ और शेयर कर दिया होगा। नहीं सर फाइल ही है ये, उसमें सारा डेटा तो आ रहा है। ये सारा कुछ ऊपर क्या आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए ना। लेकिन ये इनपुट पे मैं जब कुछ राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ हो नहीं रहा इनपुट पे। आप सिद्रा से कहें वो दोबारा फाइल शेयर करे, नहीं वो दोबारा से ये सिद्रा तुम हो? जी जी अब आ गई है, अब आ गया। आप कह रहे हैं सर साइन फंक्शन ड्रॉ कर दूं? हाँ 6 साइन टी। ये ब्रैकेट क्यों लगाया आपने? आपने उस पे ड्रॉ करना था ना, दूसरी स्क्रीन के ऊपर। इनको मैं पहले चेक कर लूँ। टी की बजाय इसको साइन ऑफ एक्स करना है, जी जी एक्स करना है। नहीं आपने दूसरी स्क्रीन पे ड्रॉ करना है। दोनों पे कर रहा हूँ। आप इस पे करेंगे तो वो आ जाएगी ना। अच्छा। जब उसको क्लिक इस स्क्रीन पे दोबारा बाद में क्लिक करें तो बाद में भी आ जाती है। ठीक है। ये तो देखें ये होती है साइन वेव। जी इस पे आ रही है, इस पे रिवर्स आ रही है। रिवर्स साइन वेव है सर ये। रिवर्स साइन वेव का क्या मतलब है? मींस ये -6 साइन ऑफ एक्स है।
करें, फिर इसको इसी को माइनस कर दें। और इसका पीरियड भी आपने इसका t/2 करें, 2x करें या x/2 करें। अब देखें आ गई ना। यस सर। ये 2 पॉइंट कुछ करना पड़ेगा तो फिर ये बन जाएगी पूरी एग्जैक्ट करके टाइम देख। पीरियड तो हमने इसका कितना रखा हुआ है सर? ये 2 पॉइंट, ये पॉइंट कितना आ रहा है इसका? हिट एंड ट्राई कर लें। 3 आ रहा है, तकरीबन 3 आ रहा है। की बजाय इसको 0.4 करके देता हूँ। 4x नहीं, एक और ज्यादा दूर चली गई जी। 3 के करीब होनी चाहिए, 3 से भी कम होनी चाहिए। नहीं 0.7 नहीं, 3 के करीब होनी चाहिए ये। वन बाई 3 नहीं, 3x। नहीं ये ज्यादा हो गई। 2 पे करके देखें कितना है ये। पहले देखें 2 पे करीब आई थी। ये जियोजेब्रा में आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं ना। 2 पे करके देखें ये कितना था। हाँ अब ये इसका एक साइकिल, हाँ तो ये x/2 करके देखें। ठीक है, हम काफी करीब पहुंच गए थे, याद है। x/2 अब 2.2 कर दें। हाँ करीब आती जा रही है, 2.4 कर दें। कम है और कम कर दें, 1.9 कर दें। देखें अब आ गई ना करीब। आप थोड़ा सा और कर दें इसको कम, ये तकरीबन आ जाएगी इस तक से। अब सर ओवरलैप हो गई है। जी जी, ओवरलैप कंप्लीटली हो गई है। अब आपको साइन अब आपने y कंपोनेंट ड्रॉ करना है। अच्छा ये बताएं तलाल साहब कि ये बात आपको पहले से पता थी या नहीं जो हम आज कर रहे हैं? एक्स कंपोनेंट हाँ सर जी, इस तरह से पता नहीं थी, लेकिन मतलब ये पढ़ा तो हुआ है कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट साइन और कोसाइन के फॉर्म में होते हैं और वो मिलके एक सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं। हाँ लेकिन ये जब कभी वो ओवरलैप होते हैं। हैं। नहीं इस तरह से किया नहीं था जी। हाँ तो ये जरूरी है ना कराना। बिल्कुल जी सर। अब y कंपोनेंट के लिए इसका x पहले 0 है। हाँ जी, और 0, y ऑफ y z। ऑफ, z कैपिटल लिखना पड़ेगा। हाँ कैपिटल में, ये सारे पॉइंट जो है कैपिटल में। जी h1 को हाइड कर दूं इसका लेबल पे लगा रहे। हाँ ये हाइड कर दें। ये आपने ये क्या किया है, जैसे 0, y ये
this सॉरी y जीरो नहीं नहीं आना चाहिए था, सॉरी। हाँ जी, ये जी जी था एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, एक मिनट चेक कर लूँ यहाँ पे। y ऑफ 0 नहीं करना, y ऑफ z ये करना। वाई ऑफ जी तो सर कर लिया। अच्छा अब तो यहाँ पे एक्स की ये जो ओ वेक्टर है, वेक्टर डब्ल्यू है, इसके लिए इसकी एक्स की वैल्यू है तकरीबन 2 है, -3। 1 होगी जी जी। -3 करनी थी मुझे यहाँ पे। -3 नहीं करनी थी, 1 करनी थी सर यहाँ 1। एक्स -3 आ रही है सर, ये एक्स की वैल्यू। यार x की वैल्यू नहीं नहीं नहीं, हम y और x को थोड़ी ड्रॉ कर रहे हैं, हम टाइम के हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं। टाइम हमेशा हाँ 1 हाँ, ठीक से ठीक बढ़ ठीक रहा है। ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, यूनिट टाइम हमने 1 लिया हुआ है जी। तीसरा पॉइंट भी लगाया है इसने। अच्छा ब्रैकेट मिक्स करते हैं। भाई छोटा हो गया, वाई भाई हमेशा वाई छोटा लिखना था। आपने वो दूसरे दूसरे उस पे ड्रॉ कर दिया होगा ग्राफ पे, जी वो डिलीट कर दो। अगर y और x को ड्रॉ करना शुरू हो गए तो फिर तो सर्कल दोबारा बन जाएगा। दोबारा सर्कल बन जाएगा। आपको पता है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइन फंक्शन। तलाल, डू यू नो दैट? बाय कंपोनेंट। नहीं 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 नहीं, सर्कल में जब हम घूमते हैं ना, जी जी हमारा जो हर पॉइंट होता है, अगर वो हम टाइम के हिसाब से इक्वल डिस्टेंस पे रख लें, जैसे कि यहाँ 1 1 1 का टाइम इंटरवल दे रहे थे, जी तो जो x कंपोनेंट की वेव फॉर्म बनती है या y कंपोनेंट की वेव फॉर्म बनती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड फ्रॉम दिस पॉइंट। सही। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन। चाहे वो माइनस हो जाए या प्लस हो जाए, वो एक अलग बात है, जी लेकिन ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। सर्कुलर मोशन। हाँ, ट्रिग्नो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां से डिफाइन होते हैं।
उसको भी सर ब्राउन कलर कर दें। हाँ जी, और जरा मोटा भी कर दें। और अब कोसाइन फंक्शन भी लिख दें। अब दिस इज रियली अ कोसाइन फंक्शन। कोसाइन जी, कोसाइन फंक्शन की इक्वेशन भी लिख दें और फ्रीक्वेंसी वही रखिएगा जो साइन में रखी थी। जी सर। बन गया ना? यस सर, ओवरलैप हो गया ये। अब इन अच्छा, दोनों को सम कर दें सर, साइन और कोसाइन को, इन दोनों फंक्शंस सम को, कर दें P1 और P2 हैं? सम तो सर्कल बन जाएगा। Oh, a very good question. In fact, I was about to ask the same question. I was about to ask exactly the same question. How did you आपको ये वही कैसे? सर वो एक ओनर्स आइडेंटिटी थी ना, उसमें सर्कल की इक्वेशन cos थीटा प्लस j sin थीटा डिराइव की हुई थी। हाँ, तो जे कहाँ से लेकर आएंगे अगर ड्राइव किया तो? Which is an imaginary number. इमेजिनरी जी। अब बताएं इन दोनों को क्या करें, इन दोनों वेव फॉर्म्स को क्या करें? बाकी लोग भी सुन रहे हैं, सिद्रा और तलाल? Yes, sir. I'm listening. यस सर। Yes, sir. अब ये अगर फर्स्ट करो हमें एक्स और वाई कंपोनेंट दिए हुए हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाँ, Yes, sir. या ये सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर दें और इसको जरा छोटा कर दें, इतना बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, इसको हाँ थोड़ा इधर कर दें, और हाँ ठीक है, और बड़ा, और बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है, ऊपर कर दें अब जरा, एक्सिस बराबर हो जाए, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं और ये सोच के बताइएगा। देखिए यहाँ पर वो बात आ जाती है जो आपने मुझसे शुरू में कही थी क्लास के, कि हम फिर इतनी बेसिक्स पे क्यों जा रहे हैं। तलाल याद है आपको? यस सर, यस सर। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये x और y कंपोनेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये पॉइंट क्यों अलग से नजर आ रहा है इसमें, ब्लैक पॉइंट? मैंने उस पर क्लिक किया। अच्छा, ना करें क्लिक, हाँ ठीक है, ऑल राइट। इन दो वेव फॉर्म्स को हम किस तरह से मर्ज करें कि एक साइकिल आ जाए, इसलिए कि ये साइकिल से बनी है ना। यस सर। तो अब साइकिल दोबारा भी आ जाना चाहिए इसी इंफॉर्मेशन के साथ। अगर हम ये साइकिल हटा दें यहां से, हाँ, यस सर। तो मेरे ख्याल में व्हाई नॉट डिलीट दिस साइकिल? नहीं, लेकिन वो उससे फिर ये होगा कि ये भी डिलीट हो जाएगा साथ ही। अनशो कर दें साइकिल की चीजें जो है सारी, सेकंड ग्राफ 2 में साइकिल की जितनी भी वो है ना, सेगमेंट्स भी और पॉइंट्स भी, वो नहीं साइकिल की, इसकी नहीं, साइकिल की जितने भी पॉइंट्स है ना, उनको उनको आप हाँ ऑब्जेक्ट शो ना, नहीं ये तो नजर नहीं, लेबल नहीं, अच्छा वो पॉइंट भी है, पॉइंट ही खत्म कर दें। लेबल रहे कि लेबल भी नहीं? लेबल रहे, लेबल तो खुद ही खत्म हो जाएगा जब वो आप खत्म करेंगे तो। अच्छा।
अब आपको पता चलेगा कि आज जो हमने एक्सरसाइज की है वो कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। थोड़ा सा ये जो आपकी सेकंड विंडो है इसको हाँ इस साइड पे, और थोड़ा सा सर्कल को इस साइड पे, बस बिल्कुल ठीक है। अब ये पॉइंट्स को खत्म करते जाएं, मतलब अनशो करते जाएं। सिदरतुल मुंतहा तुम्हें नजर आ रहा है? यस सर, मुझे नजर आ रहा है। तो तुम बोल क्यों नहीं रही हो? सर मेरे ख्याल से अगर हमने ये सर्कल की इक्वेशन हमारे पास फिर होती है कि हम दोनों मतलब कि इन दोनों से ये हाँ, साइन और कोसाइन से, माइनस साइन और कोसाइन से हम सर्कल की तरफ कैसे जाएंगे? ये सर्कल का थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करें जरा, सर्कल की थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करें, बड़ी बड़ी। हाँ बस अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो 6 पे आ जाना चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है। 6 और 6 दोनों मैच, दोनों अब ये 6 और वेक्टर्स 6 भी खत्म मैच कर हो दें, रहा है। अब ये वेक्टर्स भी खत्म कर दें। वेक्टर भी, हाँ वेक्टर्स भी अनशो कर दें। इनफैक्ट वेक्टर्स अनशो कर देने चाहिए थे, पॉइंट्स हाँ नहीं, पॉइंट्स भी अनशो करने चाहिए थे, वेक्टर्स भी अनशो कर दें जी, करते जाएं। ये तो सब दूसरा वेक्टर नहीं सिलेक्ट हो पा रहा, क्या चक्कर प्रॉपर्टीज। अब आप ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे कहीं सफेद एरिया पे क्लिक करके दोबारा इस पे कहाँ आ गया? थोड़ा टाइम लगता है उसको, और काफी कंपटीशन कर रहा है वो इस वक्त। आपने ये जो मैं एक्सरसाइज आपसे करा रहा हूं ना, कि पहले सर्कल से हम एक्स और वाई पे गए, और अब जी एक्स वाई से हम सर्कल सर्कल पे दोबारा आ गए। जो भी चीज है उस पे जाना चाहते हैं। क्या पहले कभी आपने ये की है? नहीं सर, कभी भी नहीं। यही तो मसला है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। मैथ्स को तो हमने प्रैक्टिकली तो पढ़ा ही नहीं है, वो थियोरेटिकली पढ़ा है सारा। लेकिन ये देखें, ये जियो जबरा के बगैर हो नहीं सकता था। जी, वो कॉन्सेप्ट्स नहीं आ सकते इसके बगैर। जो एक एक्सपेरिमेंटल मैथ्स है वो आपको किसी कंप्यूटर टूल के जरिए ही करना है। जी, अब ये जेड को भी खत्म कर दें जी, जेड पॉइंट स्टार्टिंग को पॉइंट। भी। अच्छा जी, अब सिदरतुल मुंतहा तुम ये बताओ कि टाइम t 0 पर एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी साइकिल पे? टाइम t 0 पे जाओ, किधर है टाइम t 0? यहाँ पे टाइम नहीं है इस ग्राफ में, लेफ्ट ग्राफ में टाइम नहीं है, टाइम यहाँ पे है। यस सर। ये यस सर मत कहा करो मुझे। सर टाइम वहां पे ही 0 है जहां से वो अपने साइकिल जो है वो साइकिल स्टार्ट करती है अपना मोशन। तो उस वक्त एक्स अच्छा, तो जो इनिशियल टाइम है टाइम वो t 0 0 है। पर एक्स की क्या एक्स वैल्यू होता है? है। एक्स की वैल्यू भी 0 है, लेकिन वाई की वैल्यू 6 है। तो अब क्या करें हम, बताओ इधर कैसे आए? यानी कि सर्कल पे कैसे हैं? यहाँ पर ये क्या है? ये ना ना, ये कोऑर्डिनेट क्या है? ना ना, ये बताओ, ये जो एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये तो टाइम एक्सिस है। नहीं, ये वाला एक्सिस, ये वर्टिकल। अच्छा, सर्कल के सर्कल अंदर जो दो एक्सिस है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल के अंदर एक्स एक्सिस जो है वो साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नहीं यार नहीं, मैं सर्कल वेव इसके की नहीं अंदर। बात कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है सर्कल में? अच्छा तलाल, इस दौरान में आप ये करें कि इसके जितने पॉइंट्स हैं इनके नाम लगा दें।
इस ग्राफ 2 में कि ग्राफ 1 में सर? ये सेकंड ग्राफ में, दूसरे ग्राफ में तो है ही नहीं ना पॉइंट्स। जी इनके नाम लगा दें। सिर्फ लेबल? जी जी। बस एक साइकिल कंप्लीट कर दें। जी अब आप बताएं, आज की एक्सरसाइज यूजफुल थी या हम टाइम जाया कर रहे थे? नहीं सर, बिल्कुल यूजफुल है। और अगर हम ये ना करते तो फिर ज्यादती होती है। यस सर। आपने कहा था ना साइन प्लस जे कोसाइन। जी वो जे कोसाइन कॉस का पता है क्या था? जे उसका मतलब ये था कि ये वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। जे वाई एक्सिस पे होता है। जी जी। एक्स रियल एक्सिस है और जे इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ जी। सो नाउ यू सी द कनेक्शन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का तो हमें बिल्कुल ही, मैं बीच में जान के नहीं लेकर आया, इसलिए कि ये तो दुनिया ही और है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब बताएं हम सिदरा से कहें कि आप ये स्क्रीन शेयर कर दें उसके साथ, ये ये फाइल। फाइल शेयर कर दें उसके साथ, जी वही चैट में डाल दें। जी लेकिन सर्कल की इक्वेशन और के वक्त तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते। नहीं यार, ये इस तरह नहीं सेव करना था। सर वो मैंने अकाउंट अभी नहीं बनाया हुआ इस पे ना। मैं अच्छा, चलो चलो भाई सिदरा, तुम शुरू हो जाओ। सर ये डाउनलोड सर ये ओपन नहीं हो रही। सेव नहीं हो रही। आप पहले इसको सेव करें ना, डाउनलोड करें। 1 मिनट। डाउनलोड मैंने कर लिया बट ये शायद फिर डाउनलोड्स में जाकर ओपन करना। जी जी, डाउनलोड्स में फिर अब आप इस पे जाके इसको जियोजेब्रा में जाके ओपन करें, फाइल में जाके ओपन। तलाल अपना अकाउंट बना लो, आसानी हो जाएगी। जी सर। I do not have GeoGebra। मेरे पास GeoGebra इंस्टॉल नहीं है कंप्यूटर के, तो डायरेक्ट उसी चलो फाइल से तलाल, तुम खुद ही स्क्रीन शेयर कर लो। जी सर मैं कर देता लेकिन आप अकाउंट बना लेना अपना। हूँ। जी सर।
क्या हो गया, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? नहीं आ रही? नहीं, जी अब आ रही है सर स्क्रीन? हाँ अब आ गई है। अच्छा, अब सिद्रा से पूछो कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू 0 पता है और y की वैल्यू 0 पता है, तो अब क्या करें कि सर्कल पे एक पॉइंट आ जाए? सिद्रा से पूछो डायरेक्टली। जी जी बताएं, अब इस राइट साइड से हम लेफ्ट साइड पे कैसे जाएं? हम उस पॉइंट की वैल्यू x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। 6 है जी, किस तरह से अब जाएंगे? सर जब हम एक पॉइंट लेंगे उसके कोऑर्डिनेट 0 और 6 लगाएंगे नहीं, इधर जियोजेब्रा में कैसे जाएं? सर्कल पर एक पॉइंट लग जाएगा जो कि जियोजेब्रा में लिखे ना कि यहाँ पे मैं कैसे कैसे इनको पहले करना? इस स्क्रीन से यहाँ पे आए, ये वाली पहली लगाएं और ब्रैकेट करूं, x ऑफ b, नहीं नहीं आप ये ना करें आप, x छोटा x, हाँ छोटा x ऑफ b, छोटा x ऑफ b, बड़ा B, जी और उसके बाद कॉमा के बाद y ऑफ h1, बड़ा Y, नहीं छोटा Y, छोटा Y, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, h1 H1 को वो लेगा x of b y of h सब्सक्रिप्ट में क्यों एरर दे रहा है? वो छोटी जो लाइन होती है ना, वो स्पेस दे के जो प्रेस करते हैं, छोटी लाइन। सब्सक्रिप्ट हाँ जी, बस कैसे आएगा? हाँ, बस यहाँ छोटी लाइन लगा देना h के बाद, नहीं नहीं ये वाली लाइन नहीं, छोटी लाइन जो होती है वो नीचे लगती है, नहीं h2 कर दिया आपने। 1 सर। हाँ जी, जी तो ये ये लग, उसने Z1 पॉइंट। अच्छा डायरेक्टली सर अगर हम इधर H1 प्लस B करें जैसे हमने वेक्टर एडिशन में किया था, क्या क्या क्या? अगर हम इसको H1 और प्लस B करें, करो करो करो, h1 कहाँ है? ये ऊपर पॉइंट है सर, ये ये तो वाला पॉइंट वेक्टर है, H1। दिस इज द वेक्टर मैग्नीट्यूड, y जी है ये, y को x में जमा नहीं कर सकते तुम। नहीं ये अच्छा ये तो पॉइंट है ना Z1 पॉइंट। खत्म, ये Z1 तो खत्म करो ना, ये दूसरी स्क्रीन पे जाके लग गया है, इसको तो खत्म करो ना पहले, जी डिलीट करो इसको यहाँ से आके, और यहाँ पे लगाओ पहले, इस स्क्रीन पे लगाओ। जी ये पॉइंट H1 प्लस B डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते? जियोजेब्रा नहीं कर सकता इसको? A very good question, Talal. I would have never expected this thing from you. मगर ये टीचर्स ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है ना, एक जी x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है। जी तुमसे कहा जा रहा है तुम नॉर्थ में जाओ 2 किलोमीटर और उसके बाद वेस्ट में जाओ 3 किलोमीटर। कैन यू ऐड जी नॉर्थ एंड साउथ डिस्टेंसेस? नहीं नहीं नेवर। जी जी हाँ ठीक ठीक ठीक, ये एक x कंपोनेंट है और वो y कंपोनेंट है, सही सही, x ये कॉमा y होना चाहिए। ये कितनी जी बेसिक बातें हैं जो हमने, हमारे टीचर्स ने हमें नहीं बताई। हाँ तलाल, यू बिल्कुल विल एग्री विद मी? हाँ, जी सर बिल्कुल। एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये ये पॉइंट सेट लग गया बना ना होगा, Z1, बिल्कुल ये जी देखें कि ये Z1 पॉइंट लग गया। अब हम x और y पे पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, टाइम लूज जी हो गया अब हमारे से। टाइम खत्म हो गया जी।
J1 नहीं, सॉरी, ये था I1। I1 और X और C क्यों जा रही है, इधर आना चाहिए। X और C Y of I1 X of D Y of C Y of J1 X of D No, there is something wrong. J Y of J1 So ये तो there is something wrong here. yes sir। Y of J कहीं पे है लिखा हुआ कितना है? Y of J1 सर। हाँ, यहाँ पे क्लिक करें तो पता चल जाएगा ना। J1 आपके पास पॉइंट होगा ना, तो उसकी वैल्यू पता होगी आपको कि क्या है। ये क्या J1 पे लेके जाए ना जेब्रा विंडो में J1। नहीं, पहले I1 को तो करें ना। I1 गलती I1 से शुरू हुई है। I1 से स्टार्ट हुई है। हाँ, I1 की वैल्यू देखें क्या है। कैपिटल I1, कैपिटल I1 1, Y of 0 Y of O I1 की वैल्यू है सर 5.2। I1 की वैल्यू 5.2 है और C की I1 वैल्यू जो है वो Y है, और वो 5.2 होना चाहिए, और उसकी X वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, C की होनी चाहिए। हाँ, C की होनी चाहिए जी। और C का भी चेक कर लें। जी C की भी X की वैल्यू चेक कर लें क्या है। C हाँ, ये आ गया। -3। हाँ, -3। तो ये -3 पे जाना चाहिए ना पॉइंट। सो X of C -3 इधर पे आना चाहिए जी, इधर आना चाहिए नहीं, -3 यहाँ ये होना चाहिए, और ऊपर 5.3 होना चाहिए। इधर 5.3 होना चाहिए जी। जी, अब दोबारा करके लिख के देखें। X of C A2 ऊपर है, ऊपर X of C and Y of I1, X of C and Y of I1, ये 5.2 तो ठीक आ रहा है जी। यहाँ पे -3 आना चाहिए। X of C ठीक नहीं आ रहा। ये X of C दोबारा टाइप करें, इसको डिलीट कर दें सारा। C1 ले रहा है। ये तो इसी वेवफॉर्म को ड्रॉ कर रहा है दोबारा से। इसी को से ड्रॉ कर रहा है। X of C की वैल्यू, ये क्या मसला क्या कर रहा है। चले वैल्यू ले लें X of C की फॉर द टाइम बिंग, टाइम खत्म हो रहा है ना। X of C की वैल्यू क्या थी, -3 -3, और उधर 5.2। हाँ हाँ, यहाँ चलें ठीक है। हाँ, ये ले लें, ये B2 और C2 को डिलीट कर दें। इसको भी मैं X of D जी चेंज कर देता हूँ। X of D अब यहाँ पर आ रहा है
2 सॉरी नहीं x of t कभी ये होना नहीं चाहिए. देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग व्हाट वी आर डूइंग. d की वैल्यू क्या बनेगी फिर माइनस तकरीबन 5 के करीब है. नहीं, सी की वैल्यू जी c की वैल्यू तो -3 आ गई ना सर. हाँ, डी की वैल्यू -5.2 है, 5.3 है. ठीक है. अब वो पुराने पॉइंट्स को जरा ऑन कर लेना, देखें ये कितनी दूर जा रहे हैं इनसे. पुराने पॉइंट्स तो आपने ऑफ किए थे ना नीले रंग के, हाँ जी सर. को ऑन कर लें. ठीक है जी. ऊपर थे वो, सबसे ऊपर ब्लू पॉइंट्स थे वो सारे. They were all blue points. वेक्टर्स नहीं थे, ब्लू पॉइंट्स थे. सबसे ऊपर थे वो. हाँ जी, ये यहाँ से x से शुरू करें. x हाँ, ये सारे करते जाएं. ये z c करते जाएं. अच्छा, वो B2 उसके बिल्कुल करीब ही आ गया वैसे. जी B2 से करीब आ गया अप्रोक्सीमेटली. तो मैं जो आपको चीज दिखाना चाह रहा था, सिदरतुल मुंतहा, वो थोड़ी सी हमें गलती हो गई. वो मैं कोशिश करूंगा उसकी वजह मालूम करने की. आप भी कोशिश कीजिएगा, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तलाल. हाँ बिल्कुल. अब आपको पता चल गया कि हम सर्कल से, अच्छा ये जो इक्वेशंस आई हैं माइनस साइन और आगे उसके साथ एक कांस्टेंट के साथ टी है, और प्लस कॉस ऑफ कांस्टेंट इनटू टी या एक्स. हाँ, इनको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ ए सर्कल. ये दोनों इक्वेशन जो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस. हाँ जी, जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है. हाँ जी, बिल्कुल सही बात. आपने पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी थी? सर टर्मिनोलॉजी तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं. दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशन. अच्छा मुझे एक बात बताएं जरा, ये किसने भेजा है? सिदरतुल मुंतहा, ये तुमने क्यों भेजे हैं? अच्छा मुझे नहीं पता था कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस पता था साइन कॉस, और जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो ये तो तुम्हें अच्छा लगा है ये? These are parametric equations of a circle, साइन और कॉस. और आपको पता है कि साइन सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर रेडियस 1 हो तो इक्वल टू 1. यस सर. अच्छा, साइन और कोसाइन की टर्म में जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना, x इज इक्वल टू साइन ऑफ टी और y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, तो इन दोनों को स्क्वायर करके जमा करें तो 1 ही आ जाता है ना. जी. cos स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर y. These are the parametric equation. अच्छा अब तलाल मुझे एक बात बताओ जरा, और मुझे गट फीलिंग से बताना, चक्कर मत चलाना. जी जी सर. हम ये करते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट के पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं हमें. जी बिल्कुल. हाँ जी सर. सिदरतुल मुंतहा, तुम सुन रही हो बात?
हाँ, यस सर, मैं सुन रही हूँ। तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही? सर आई डोंट नो, आपको मेरी आवाज नहीं है, अब हालांकि मैं बोल अब रही थोड़ी हूँ। बेहतर आई, अब थोड़ी बेहतर हुई है आवाज। अच्छा, तलाल और सिदरतुल मुंतहा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं एक्स और वाई, ठीक है? जिनको हमने ड्रॉ किया सर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो एक ही चीज था ना जो मूव कर रहा था, जी बिल्कुल, उसकी हमने एक्स और वाई पार्ट टाइम में ड्रॉ किए हैं। बिल्कुल सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि अगर ये एक्स और वाई पार्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के हैं और वेलोसिटी के हम एक्स और वाई पार्ट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसको सर रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे, इन दोनों एक्स का भी और वाई का भी। एक्स क्या कह रहे हैं? एक्स एक्स ऑफ टी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तो पता है हमें, जी, और वाई ऑफ टी भी वाई ऑफ टी भी पता है डिस्प्लेसमेंट पता वेक्टर। है। तो हम उसको मैं वेलोसिटी की पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकालना चाहते हैं। तो उसको सर सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ना। टाइम के तो साथ डिफरेंशिएट कर देंगे जी, और वो वेलोसिटी की वेक्टर इक्वेशंस आ जाएंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन। जी सर हाँ, बिल्कुल, जी जी। आर यू श्योर अबाउट इट? बहुत बड़ी यस बात सर। कर रहे हैं आप। सिदरतुल मुंतहा, तुम जरा इनसे बात करो ना, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। सर वेलोसिटी की तो पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं होती। वो तो होते ही नहीं है तलाल, तुम्हें तो यही नहीं पता था। वेलोसिटी की वेलोसिटी की तो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती ही नहीं है। वो एक टेंजेंट लाइन आती है इस वजह से। ना ना, मैं वजह शजा की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी वेक्टर है ना। जी बिल्कुल। तो वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, जी, लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशंस नहीं होंगी। वो क्यों सर? अब तुम बताओ ना, ये बात तुम या तो को गलत कह रहे हो, मैं गलत कह रहा हूँ, तुमको आप बकवास कर रहे हैं। हाँ, मेरा ख्याल है होंगी सर। जो डिस्प्लेसमेंट की है नहीं से उसको पूछे सिंगल ना, टाइम। इस तरह से पूछे ना, क्यों नहीं होंगी? इसने शोशा छोड़ा है ना। जी जी। पूछे, सिंगल टाइम अगर हम डिफरेंशिएट करें उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट के एक्स और वाई को, तो वेलोसिटी की एक्स और वाई नहीं आ जाएंगी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस। जी, हाँ जी, इसी तरह बताओ। किस किस तरह से आप कह रहे हैं कि नहीं होगी? क्योंकि एक्स कंपोनेंट आपका कॉस है, वाई कंपोनेंट कॉस और साइन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो माइनस कॉस एक्स आया आपका एक्स कंपोनेंट, उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो प्लस साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो साइन एक्स आपका वो आया छोड़े वो पैरामीट्रिक बात, ना इक्वेशन, ना, वो बड़ी बुनियादी बात कर रही है। वो उसमें वो आ कहती है जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर की पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बोलो इसकी सिद्धरा। क्या क्या लॉजिक, क्या आप क्या मतलब क्या समझते हैं? नहीं, अब मैं सोच रही होंगी। चलो जी, ये तो बहुत क्योंकि हम जल्दी जब तुमने, किसी बहुत जल्दी हार मान लेती हो। अच्छा चलो, फिर मैं आगे एक और सवाल पूछता हूँ, उसमें तो तुम अड़ जाना ना। अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर की पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल लेता हूँ तलाल, एक्स भी और वाई भी, हाँ, बाय बी। जी एज अ फंक्शन ऑफ टी, इनको को डिफरेंस वेलोसिटी की पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करके, तो एक्सेलरेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशन तो नहीं निकलेंगी ना? वो भी सर सिंगल डिफरेंशिएशन से निकलेंगी। निकलेंगी। जी सर। अब तुम जरा सोच लो, अब मैं तुम्हें टाइम वाकई दे रहा हूं, ये सोचने वाली बात है। मुझे देखो, हमने जब ये लेक्चर शुरू किया था उस वक्त तुमने मुझे ये इंप्रेशन दिया था कि वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। हाँ, वेलोसिटी को भी सर पैरामीट्रिक इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशन निकल आएगी।
तुमने कभी निकाली है एक्सेलरेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशन इस तरह? नहीं सर। क्यों? कोई वजह तो होगी ना जो नहीं निकाली। हाँ ग्राफिकल अप्रोच पे तो फर्स्ट टाइम काम कर रहा ना, ये ग्राफिकल नहीं है, ये एनालिटिकल अप्रोच है। दिस इज एनालिटिकल अप्रोच कि हमने पहले डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंस इक्वेशन निकाली पैरामीट्रिक, वो साइन कोसाइन आ गई ना, एक माइनस साइन आ गई, एक कोसाइन आ गई, ठीक है जी। उनको जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो एनालिटिकली कर रहे हैं अब। अच्छा, एनालिटिकली तो अब तो वो हो जाएंगे डिफरेंशिएट। उनको दोबारा एनालिटिकली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या एक्सेलरेशन की एक्स और वाई कंपोनेंट्स आ जाएंगी पैरामीट्रिक इक्वेशन या नहीं आएंगी? जरा सोच लो 2 मिनट, अगर तुम जो भी जवाब दोगे उसकी बड़ी रिपरकशंस होंगी। सिदरतुल मुंतहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तुम्हें कभी माफ नहीं करना कि तुम लाहौर आई हो और मुझसे मिली नहीं हो। चलो यही बता दो। सिद्रा, वो मेरा इंटरनेट वो मैं इंटरनेट क्या फिलहाल आप बताएं। आ रही है, बताओ। वेलोसिटी की एक्स और वाई पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस एक्स और वाई आ जाएंगी या नहीं आएंगी? सर पैरामीट्रिक तो नहीं बोलेंगे, बस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। चलो जी, ये तो और ही काम खराब हो गया। आ जाएंगे सर, और वो उसी के बराबर होंगी जो डिस्प्लेसमेंट की थी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव भी किया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि आ जाएंगी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है कि वो तो सिदरतुल मुंतहा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन में पता नहीं क्यों चली गई हैं, और आप भी काफी हिचकिचा रहे थे ये बात कहते हुए, और बल्कि कह रहे थे कि एक्स और वाई को ऐड कर देना चाहिए हमें। जी, वो मैं उसको टाइम के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीजें तो बिल्कुल बुनियादी हैं कैलकुलस की, बिल्कुल सर। और ये हम बच्चों को एनालिटिकली भी नहीं कराते। ये तो हम एनालिटिकली कर रहे थे, ग्राफिकली इसको तो छोड़ें, दफा करें। सही। हम तो एनालिटिकली भी नहीं कराते। ये जिस तरह से अभी हमने अप्रोच अडॉप्ट किया है। हाँ अच्छा, ये जो अप्रोच है ये एनालिटिकल प्लस ग्राफिकल, दिस इज दोनों मच मोर मिक्सचर है। इंटीग्रेटेड अप्रोच। जी। तो ये सिदरतुल मुंतहा, अभी भी तुम यही कह रही हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगी? क्या नजर आई फिलहाल इसका कंफ्यूजन तो हाँ दूर जी, कर। डिफरेंशियल किस तरह से आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना रही हैं? यानी कि जब हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को बेस एक्स और वाई कंपोनेंट में हमने कर लिया ना, उसका टाइम जी डिस्प्लेसमेंट को हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन में एक्स और वाई के फॉर्म में ले आए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, जो कि कोसाइन और साइन फंक्शन आ गया। तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाएगी, और फिर वेलोसिटी को जब दोबारा एक टाइम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की फॉर्म में आ जाएगी। और एनालिटिकली भी हमें पता है कि कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन होता है, और साइन का फिर उसको दोबारा करें तो साइन का फिर कॉस आता है, तो डिफरेंशिएट हो तो जाएगा वो। बोलो ना सिद्रा। वो तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ये अब आप देखें ना, तलाल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद ये हालत हुई है हमारी, बेड़ा गर्क हो गया हमारा।
और आप ये कह रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद हम इतनी बुनियादी चीज पे क्यों जा रहे हैं। मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्यों चले गए। लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो सर हमने बड़ा अच्छा ग्रैस्प कर लिया था। ये थोड़ा सा हम उसको और डिटेल में कह लें कि इसके बेसिक पे जा रहे हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट में। ठीक है, ये भी एक अलग डायमेंशन है। नहीं, लेकिन ये देखे ना, ये सारी डायमेंशंस, इनमें से एक डायमेंशन भी अगर हमारे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में से मिसिंग हो जाए ना, तो वो इमारत सारी की सारी गिर जाती है नीचे। बिल्कुल। ये इमारत का सुतून होते हैं, जो उसकी छत खड़ी हुई होती है, दीवारों पे खड़ी होती है, जो सुतूनों पे खड़ी होती है, उसमें से एक चीज भी अगर नीचे से निकल जाए, बुनियादें होती हैं, तो इमारत तो गिर जाती है नीचे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब आप बताइए कि आज का लेक्चर जो था वो अगर ना होता तो हमारे नॉलेज के अंदर लूप होल्स कितने रह जाते। बिल्कुल मुझे। अच्छा, ये सिदरा का तो लूप होल खत्म करें कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे अड़ी हुई हैं अभी तक। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका क्या मतलब, क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जब आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंपोज किया सर, एक वेलोसिटी एक्सेल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशनशिप से, तो हमने एक सेकंड ऑर्डर वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी जब हमने डिस्प्लेसमेंट को एज ए वेक्टर कंसीडर किया था। अब हम उसको डिस्प्लेसमेंट को एज ए एक्स कंपोनेंट वेक्टर और वाई कंपोनेंट वेक्टर ले रहे हैं। सॉरी, वेक्टर तो खैर हमने नहीं लिया, इसको एज ए एक्स कंपोनेंट को साइन फंक्शन और वाई साइन फंक्शन हमने लिया है। ये जरा देखें जी, ये जो हमने निकाली हैं एनालिटिकल फंक्शंस, ये बुनियादी तौर पे हमने इसी इक्वेशन को सॉल्व किया है। नजर आ रहा है आपको? ये स्क्रीन हो गई शेयर या नहीं? नहीं सर, एक मिनट, अभी तक स्क्रीन डिस्प्ले पे आ रही स्क्रीन शेयर नहीं हुई? नहीं सर। अब हो गई। ये देखें, हाँ ये जो है, ये असल में हम जो सारा कुछ कर रहे थे वो इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। यस सर। तो अब ये सारे जो मिसिंग पजल्स हैं, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा मिसिंग पजल सिद्रा का मिसिंग है। आप जरा इससे प्राइवेटली बात करके वो मिसिंग पजल तो निकाले ना, मैं आप खत्म करने लगा हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है सर, वो मैं उसको डिस्टेंस समझ रही थी, डिस्प्लेसमेंट ही है, हमने उसको नहीं, छोटे तुम्हें छोटे इनसे लिया था, टेलीफोन पे बात करनी पड़ेगी। तुम टेलीफोन पे बात करके इनको बताओ, या स्काइप पे कंटिन्यू रखो। मैं स्काइप में से निकल जाता हूँ, तुम कर लो। मैं निकलता तो नहीं हूँ, लेकिन तुम आपस में डिस्कस कर लो, ठीक है? और मुझे आपने मैसेज करना है दलाल के इनका बेसिक मिसकंसेप्शन कहाँ पे था, ठीक है? मैं अपना माइक बंद कर रहा हूँ और स्पीकर भी बंद कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी बंद कर रहा हूँ। अब आप इनसे पूछें और बताएं कि क्या